नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। दिल्ली में नालों की सफाई को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त नजर आ रहा है, तो वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी को जमकर फटकार लगाई है। बताते चले कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी को फटकार लगाई। बीजेपी ने एमसीडी पर हमला बोला है, आपने सारी व्यवस्थाएं खराब कर दी। बीजेपी की तरफ से आप पर निशाना साधा गया। साथ ही बताते चले कि दिल्ली में नालों की सफाई को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त नजर आ रही है। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से भी यहां पर काफी सख्त रुख अपनाया गया और हाई कोर्ट ने एमसीडी को जमकर फटकार लगाई। बीजेपी ने एमसीडी पर हमला बोला है, आपने सारी व्यवस्थाएं खराब कर दी है, बीजेपी की तरफ से कहा गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली में नालों को लेकर हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। जहां हाईकोर्ट ने नालों की सफाई को लेकर एमसीडी को फटकार लगाई है। बीजेपी ने भी एमसीडी पर हमला बोला, साथ ही कहा है कि आपने सारी व्यवस्थाएं खराब कर दी है। बीजेपी की तरफ से निशाना साधा गया क्योंकि नालों में जिस तरह से गंदगी है, क्योंकि जब बारिश होती है, मानसून आता है, हर बार यहाँ पर वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो देखने को मिलती है। नाले साफ ना होने के चलते इस तरह की जो परेशानी है वो लगातार सामने आती है और दिल्ली हाई कोर्ट ने नाले और नालियों की सफाई को लेकर एमसीडी को फटकार लगाई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया लाइव जुड़ी हुई हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। रिया, क्या अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि अब हाई कोर्ट की तरफ से भी एमसीडी को फटकार लगाई गई है नालों की सफाई को लेकर। जी देखिए जयापाल, जिस तरह से राजधानी दिल्ली में बारिश की वजह से जगह जगह पर जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है और समस्या होने के साथ साथ में अगर देखा जाए तो कई सारे जो हादसे हैं वो भी लगातार सामने आ चुके हैं, जिसके बाद से अब दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी को फटकार लगाई और फटकार के साथ साथ में ये भी कहा है कि जो अपनी जिम्मेदारी एमसीडी को निभानी चाहिए थी वो बिल्कुल भी नहीं निभाई गई है। और साथ में एक सख्त आदेश भी जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई भी अधिकारी की लापरवाही पाई जाती है तो मामले में उसे सस्पेंड भी किया जा सकता है। हालांकि इस आदेश के बाद से अब लगातार जो बीजेपी है वो एमसीडी पर पूरी तरीके से हमलावर हो चुकी है। जहां पर अगर बात करें बीजेपी के जो नेता सदन है राजा इकबाल और इसके अलावा जो दिल्ली बीजेपी है उनके माध्यम से लगातार एमसीडी पर काफी ज्यादा जो निशाना है वो साधा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि एमसीडी में सारी व्यवस्थाओं को लेकर जो आम आदमी पार्टी है वो पूरी तरीके से विफल नजर आ रही है। सारी व्यवस्थाओं को एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने खराब कर दिया है, कोई भी व्यवस्था इस वक्त दुरुस्त नजर नहीं आती है। इस तरीके का जो आरोप है आप कह सकती हैं कि वो इस समय बीजेपी के माध्यम से एमसीडी पर लगाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि जब एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही थी तो काफी ज्यादा आम आदमी पार्टी की तरफ से वादा किया गया था और ये कहा गया था कि दिल्ली में एमसीडी को पूरी तरीके से बदला जाएगा। जो व्यवस्थाएं तमाम, चाहे वो नाली की साफ सफाई हो, सड़कों का उचित प्रबंध हो या फिर उसके अलावा जो दिल्ली की जनता की जरूरत होती है उन सभी पर कार्य हो, सभी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और राजधानी दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं पर एक स्वच्छ वातावरण एमसीडी के माध्यम से मिल पाएगा। लेकिन अब उस पर पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी विफल नजर आ रही है, क्योंकि लगातार हादसे भी हो रहे हैं और कई जगहों पर परेशानियां होने की वजह से नालों की सफाई जो है वो खासकर नहीं हो पा रही है। अगर बारिश होती है, जरा भी मानसून जो है वो अपना बदलाव करता है तो ऐसे में बहुत ज्यादा दिक्कत लोगों को घर से बाहर निकलने से लेकर सड़कों तक पहुंचने में हो जाती है। तो उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं पर बीजेपी पूरी तरीके से एमसीडी पर हमलावर हो रही है और आप कह सकते हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद अब और भी ज्यादा मौका इस वक्त बीजेपी को कहीं ना कहीं पर आम आदमी पार्टी का घेराव करने के लिए मिल गया है। तो ऐसे में एमसीडी की किस प्रकार से जवाबदेही अब रहेगी, क्योंकि काफी सख्त आदेश है और ये कहा गया है कि अगर नाले की सफाई हो, साफ सफाई हो या एमसीडी का जो भी दायित्व बनता है, अगर उसमें एमसीडी बेहतर काम नहीं करती है, अगर आगे भी इसी तरीके की शिकायतें आती हैं तो कोई भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो उसे सस्पेंड किया जाएगा। तो ऐसे में बीजेपी अब इस पूरे आदेश को लेकर हमलावर है एमसीडी पर और किस तरीके से लगातार आरोप लगाती है वो आगे देखना होगा। बिल्कुल रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।